नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पूनिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम शिवजी भगवान की सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। दोस्तों, शिवजी भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सोमवार के दिन भगवान शंकर तथा पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। यह व्रत करने से स्त्रियों को पति, पुत्र, धन आदि सुख की प्राप्ति होती है। अशुपति प्रदेश में भगवान शंकर का एक बड़ा सोने का मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बड़ा ही धूर्त तथा नशेबाज था। जो लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते, उनको पहले नशीली चीजें खिला देता और फिर उनके पैसे आदि सब छीन लेता। इसी तरह वह प्रतिदिन पापों की ओर बढ़ता गया। एक दिन रात के समय भगवान शंकर और पार्वती घूमने निकले। जब पुजारी का ऐसा हाल देखा तो पार्वती जी ने अप्रसन्न होकर कहा, तूने मेरा जब तब त्याग पाप कमाना शुरू कर दिया है। जा, तू मेरे शाप से कोढ़ी हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप देने के साथ ही पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर तो वह दुखी हो रोने और चिल्लाने लगा। भगवत कृपा से देवांगनाएं भी पुजारी की यह दशा देखने आई और बोली, क्यों तुम्हारा यह हाल क्यों हुआ? इस पर पुजारी ने रो रो कर अपना सारा हाल कह सुनाया। इस पर देवांगनाओं ने दया करके कहा, हम तुम्हें एक उपाय बताती हैं, तू ध्यान पूर्वक सुन। 16 सोमवार का व्रत रखने से तेरा यह कोढ़ ठीक हो जाएगा और मुक्ति पाएगा। किसी एक सोमवार से व्रत आरंभ करो। पहले स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करो। फिर आधा सेर गेहूं का आटा घी में भूनकर चूरमा बनाओ। फिर भगवान शंकर को मिट्टी की मूर्ति बनाओ। जब मूर्ति बन जाए तब शुद्ध जल से स्नान करा के दूध, दही, चावल, रोली, फल, प्रसाद और जनेऊ पहनाओ। फिर दंडवत करो और परिक्रमा करो। जब इतना काम कर लेवे तो पीछे एक भाग चूरमा भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करे। हे प्रभु, आप सबकी बार मेरा उद्धार कीजिए। अब मैं कान पकड़कर सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आइंदा कभी पाप नहीं करूँगा। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप करे। शिवजी की प्रतिमा जल में विसर्जन करे। प्रतिमा विसर्जन के बाद स्नान करे और बाकी बचे हुए चूरमा को 2 भागों में, एक भाग सांड को खिलावे, एक भाग एकांत में बैठकर खुद खाएं। इसी प्रकार जब 16 सोमवार व्रत कर चुके हों तो 17वें सोमवार को पहले से 10 गुना चूरमा बनाए। देव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण और गरीब तथा छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ब्राह्मण और छोटे छोटे बच्चों को बांटकर खुद खाएं। हे पुजारी, ऐसा करने से सब पुरुषों व स्त्रियों का शारीरिक कष्ट दूर होता है और सुख शांति, धन तथा संतान की वृद्धि होती है। सब इच्छाएं पूरी होती हैं, मुक्ति मिलती है। पर एक बात याद रखने की है, तू सावधान होकर सुन और गांठ बांध ले। जो कोई व्रतधारी इस 17 सोमवार को बीच में किसी से झगड़े, झूठ बोले, पाप दृष्टि रखे, झूठे मुंह सो जाए, किसी को दुख देवे, दोष ग्रहण करे तो वह सुख के बजाय दुख पाए और व्रत का फल अकारक जाए। देवांगनाएं ऐसा उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई और पुजारी ने शांति के साथ पवित्र विचारों के साथ 16 सोमवारों का विधि पूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी का कोढ़ दूर हो गया। सोने के समान उसका शरीर हो गया और हर तरह का सुख प्राप्त हो गया। एक दिन एक अत्यंत निर्धन व दुखी ब्राह्मण पुजारी के पास जाकर कहने लगा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। जब उस ब्राह्मण ने अपना बाकी हाल सुनाया तो पुजारी को उस पर अत्यंत क्रोध आया, तो उसको बहुत लताड़ा, खूब खरी खोटी सुनाई। जब तरस आया तो उसने उसका हाल पूछा। पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था, ब्राह्मण पुजारी ने कहा। रात दिन नशे में धुत रहता था, पाप क्रम में ही लगा रहता था, लेकिन 16 सोमवारों का व्रत करने से मेरी दशा बदल गई और विचार भी बदल गए। अतः तुम्हें जिस प्रकार समझाता हूँ उसी प्रकार विधि पूर्वक व्रत करो, भगवान तुम्हारा सब दुख दूर कर देंगे। ब्राह्मण पुजारी का आदेश पाकर अपने घर लौट गया और वहां जाकर विधि पूर्वक सोमवार के 16 व्रत पूरे किए। इसके पश्चात वह एक दिन किसी काम से नगर को गया।
तो वह रूपवती तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूप राजकुमारी का स्वयंवर रचा हुआ था। राजा ने घोषणा कर रखी थी कि मेरी अथिनी जैसी व्यक्ति के गले में माला डाल देगा, उसी के साथ मैं राजकुमारी का विवाह करके आधा राजपाट दे दूंगा। ब्राह्मण भी तमाशा देखने के विचार से राजमहल में जा पहुंचा। अब भगवान की लीला देखे राजा की हथनी ने सूंड में माला लेकर उस ब्राह्मण के गले में डाल दी और उसको प्रणाम किया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और राजपाट उसको दे दिया। ब्राह्मण फिर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा और भगवत पूजन में लीन रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपनी पति से पूछा, प्राणनाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे आपको राजपाट और इतना सुख प्राप्त हुआ? तब ब्राह्मण ने अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर तो राजकुमारी ने भी 16 सोमवार का व्रत रखा और 2.5 मन चूरमे का प्रसाद गरीबों में बांटा। 16 सोमवार व्रत का यह प्रभाव हुआ कि भगवान ने एक अति रूपमान, अति बलवान, भाग्यवान, अच्छे गुणों से युक्त पुत्र प्रदान किया। ब्राह्मण ने ज्योतिषियों को बुलवाया और बालक की कुंडली बनवाई तो उन्होंने बताया, इस बालक के ग्रह बड़े प्रबल हैं, यह चक्रवर्ती राजा होगा और सब राजा महाराजा इसके पैरों पर अपना शीश झुकाएंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण और राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। राजकुमार बड़ा हुआ तो माता ने उसे भी 16 सोमवार का व्रत रखवाया। राजकुमार ने इस व्रत के बाद प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, मेरे राज्य में प्रजा सुखपूर्वक रहे, यही मेरी कामना है। कुछ समय के पश्चात विदर्भ देश के राजा ने अपनी बेटी सहित अपना सारा राजपाट दे दिया और इस तरह वह ब्राह्मण कुमार पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा विद्वान राजा बन गया कि सब राजा उसके अधीन हो गए। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उस राजकुमार के राज्य में 24 घंटे कीर्तन करते रहते थे। अमीर गरीब सब प्रकार से सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न था। बहुत काल पीछे राजकुमार के माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और राजकुमार को राज्य सौंपकर खुद भगवत भजन के लिए वन में चले गए। तब राजकुमार उनके जाने के बाद बहुत दुखी हुआ और दिन रात शिवजी की पूजा में रहने लगा। तब उसने रानी से भी कहा कि तू मेरे साथ शंकर भगवान का पूजन किया कर। इस पर रानी ने बेहद नाराज होकर राजकुमार से कहा, आपको बात की कमी है जो आप इन बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। आप दूर देशों में जाओ, विजय करो, जंगल जाकर शिकार खेलो। यह पूजा पाठ भक्ति तो साधु संतों का काम है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, सबको बंद करो। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात सुन अनसुनी कर दी और चुपचाप भगवान शंकर के पूजन के लिए चला गया। रात को सपने में भगवान ने उसकी दुख देकर कहा, बेटा तुम अपनी पत्नी को तुरंत घर से निकाल दो, नहीं तो दुख पाओगे। प्रातःकाल राजा ने अपने मंत्री मंडल को बुलाकर उनको सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर मंत्री कहने लगे, महाराज, रानी को शीघ्र अतिशीघ्र वनवास दे दीजिए। सर संपत्ति से राजकुमार ने रानी को वन में भिजवा दिया। तब रानी जंगल में मारी मारी फिरने लगी और दरिद्रता भी उसे तरह तरह के कष्ट पहुंचाने लगी। गर्मी, सर्दी और बरसात से भी उसको अपार दुख भोगना पड़ा। कई साल वह इस प्रकार दुख भोगती रही। एक दिन एक धोबिन को उस पर दया आई, वह उसको अपने घर ले गई। धोबिन ने दोनों को मार मार के घर से निकाल दिया। एक साधु ने जब रानी का यह हाल देखा तो उसको उस पर बड़ा तरस आया। उसने शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ शंकरदेव, संसार का कल्याण करने वाले महाराज, इसके अपराध क्षमा कीजिए। अब यह स्त्री अपने किए पर पछता रही है। इसके बाद उस साधु ने रानी को 16 सोमवार का व्रत रखने को कहा। भगवान शंकर ने राजा को सपन में दर्शन देकर उसको जंगल में से रानी को लिवाने के लिए भेजा। इसके बाद राजा रानी दोनों जब तक जिंदा रहे सदा 16 सोमवार का व्रत करते रहे। जो कोई प्राणी प्रेम सहित श्री शंकर भगवान का पूजन करके 16 सोमवारों का व्रत करेगा, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में स्वर्ग लोक का अधिकारी होगा और उसकी संपूर्ण इच्छाएं शंकर भगवान बहुत ही अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें जो कोई भी भगवान शंकर के भक्त हैं। जय जय भोलेनाथ।